इस वक्त की सबसे बड़ी खबर रायसेन से आ रही है, जहां कई महीनों से दहशत फैला रहा टाइगर पकड़ा गया। जो आपको बता दें, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दी वन विभाग को बताई। दर्जनों गांवों में दहशत का पर्याय बना हुआ था रॉयल टाइगर। सीएम ने ट्वीट कर वन विभाग की टीम को सराहा। जो आपको बता दें, खबर रायसेन से है, जहां कई महीनों से दहशत फैला रहा टाइगर पकड़ा गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने वन विभाग को बधाई दी है। दर्जनों गांवों में दहशत का पर्याय बना हुआ था रॉयल टाइगर। सीएम ने ट्वीट कर वन विभाग की टीम को सराहा। जिस पर अधिक जानकारी के लिए रायसेन से हमारे संवाददाता राशिद मीर जुड़ चुके हैं। राशिद, बाघ को पकड़ने की पूरी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताएं। वन विभाग ने किस प्रकार की तकनीकों और जो रणनीतियों का है उपयोग किया है? जी बिल्कुल विजयश्री, मैं आपको बताऊंगा, रायसेन मध्य प्रदेश के रायसेन वासी आज बहुत खुश होंगे क्योंकि 4 महीने से एक आतंक मचा रहा जिसका नाम भी वन विभाग ने रख दिया था रॉयल बाघ टाइगर। इसको अब रेस्क्यू कर लिया है और काफी कड़ी मशक्कत के बाद इस बाघ का रेस्क्यू किया है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने ट्वीट कर ऐसे में वन विभाग को बधाई दी है और काफी बधाई विजयश्री क्यों न दें, क्योंकि बड़ा आतंक का पर्याय बन चुका था वो। अगर ऐसे में बात की जाए तो एक शख्स की का वो शिकार भी बना चुका था जिसका नाम मनीराम जाटव था। उसकी बीते कुछ ही दिनों पहले मौत हुई थी, जिसका उसने शिकार किया था। ताकि काफी दिलचस्प मैं आज अपने एशियन भारत न्यूज के दर्शकों को दे दूं को, जैसा कि रायसेन रातापानी सेंचुरी सहित पन्ना, कान्हा, सातपुड़ा टाइगर रिजर्व की करीब विजयश्री 150 जवानों की टीम, 5 हाथी अपने दल बल के साथ टाइगर का रेस्क्यू करने पहुंचे थे और अपनी तपती गर्मी में ऐसे जंगल में कड़ी मेहनत मशक्कत कर रहे थे और लगातार उनको कुछ भी खाकी हाथ लग रही थी। लेकिन आज क्योंकि अब टाइगर बाघ का जो है रेस्क्यू कर लिया है, ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ट्वीट कर काफी उनको बधाई दी। और मैं आपको जिक्र कर दूं कि इस बाघ का आतंक चारों तरफ फैला हुआ था। रायसेन मुख्यालय के आसपास अगर बात की जाए विजयश्री, तो रायसेन मुख्यालय सहित आसपास के दर्जनों गांव ऐसे मैं जिक्र कर सकता हूं, बता सकता हूं, जैसा कि कई लोग परेशान थे, लोग दहशत के साये में जी रहे थे। लेकिन कहीं न कहीं आज काफी खुशखबरी वाली राहत भरी खबर ये हो सकती है और हो भी क्यों ना, क्योंकि एक बहुत ही खतरनाक जो जिसका वन्य प्राणी कहा जा सकता है बाघ, जो कि उसको आज रेस्क्यू कर लिया गया है और वन विभाग की टीम इसको अब अपने इस तरह से कहाँ भेजेगी, अभी कुछ खुलासा इसका नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस पूरे मामले में क्योंकि मीडिया से रूबरू भी हुए हैं विजय सुंडा डीएफओ, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि अभी खुश मतलब जैसा कि जो भी उनका ये भी कहना है कि जैसा कि नाम रख दिया गया था कि विजयश्री लोगों के जहन में थी कि आदमखोर कहा जा रहा था उस बाघ को, लेकिन आदमखोर का मना कर रही है वन विभाग। जैसे कि डीएफओ विजय सुंडा अभी मीडिया से जिक्र कर रहे थे, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि वो आदमखोर बिल्कुल भी नहीं था। जैसा कि जो मनीराम जाटव जिसके का उन्होंने इस बाघ ने शिकार किया था, क्योंकि वो ठंडे पानी में एक कुंड में बैठा हुआ था। ऐसे में मनीराम कहीं न कहीं उस कुंड के आसपास पहुंच गए, उस पर उन्होंने हमला कर दिया था, जिससे उस मनीराम की मौत हो गई थी। लेकिन काफी खुशखबरी अच्छी खबर इसकी मानी जा सकती है कि रायसेन जिले में एक बाघ का रेस्क्यू कर लिया गया। लेकिन वहीं अगर अगर बात की जाए तो ऐसे में वन विभाग और डीएफओ जैसा कि मीडिया से रूबरू होकर कह रहे थे, उनका कहना था अभी इतना एहतियात रखने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसे में 70 से ज्यादा बाघ रातापानी और रायसेन के आसपास घने जंगलों में मौजूद है। 70 बाघ, जैसा कि विजयश्री काफी बड़ी तादाद, बड़ी संख्या हो सकती है इसकी। और ऐसे में 70 बाघों के साथ साथ जैसा कि एशियन भारत को सूत्रों बता रहे हैं, जैसा कि विशेषज्ञों भी कहना है 70 बाघों के ज्यादा अगर बात की जाए तो तेंदुओं का भी कहीं न कहीं बड़े पैमाने पर डेरा है। लेकिन ऐसे में कहीं न कहीं एहतियात रखना होगा, रात बिरात कहीं सूना इलाके में जाना नहीं होगा। हो सके तो कुछ एहतियात के तौर पर जाए और रात में जंगलों में बिल्कुल न जाए। लेकिन ऐसे में एक बड़ी खुशखबरी जरूर रायसेन वासियों को मिली है। ऐसे में रॉयल बाघ का रेस्क्यू कर लिया गया है और जैसा कि काफी भारी भरकम टीम ने इसका रेस्क्यू किया है। जैसा कि विजयश्री आप जिक्र कर रही थी कि बड़े टेक्निकल तरीके से इसका रेस्क्यू किया है, क्योंकि बड़ा खतरनाक इस बाघ का माना जा रहा था, क्योंकि वो एक शख्स का वो शिकार कर चुका था। ऐसे में इंजेक्शन के जरिए उसको इंजेक्शन लगाकर उसको बेहोश किया गया और ऐसे में उसका बेहोश कर उसका रेस्क्यू किया गया है। लेकिन कहीं न कहीं अगर बात की जाए मध्य प्रदेश के रायसेन की, तो काफी दिनों से आतंक का पर्याय बन चुका था ये बाघ। जैसे में अगर इसका रेस्क्यू किया है तो
कहीं ना कहीं शासन प्रशासन और आम आदमी इसमें राहत की सांस जरूर ले रहा है। लेकिन अगर दूसरे पहलू की बात विजय सिंह की जाए, जैसा कि विजय सुंडा डीएफओ, मैं फिर जिक्र कर दूं कि मीडिया को बातचीत के दौरान कह रहे थे, उनका कहना अभी एहतियात रखना होगा। कहीं ना कहीं इस तरीके के कोई बाघ ऐसे हैं जो शहरी इलाके में आ सकते हैं। कहीं ना कहीं 70 बाघों का उन्होंने जिक्र जरूर किया। अगर ऐसे में माना जा सकता है कि मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए विजय श्री, तो मध्य प्रदेश में के रायसेन जिले में 70 बाघों का होना, जैसा कि वन विभाग खुद उसकी पुष्टि कर रहा है, और कई बड़े तादाद में तेंदुओं का होना कहीं ना कहीं खबरी भी लेकर आया है इसको लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आम लोगों की बात की जाए, जैसा कि गर्मियों का मौसम है, तेंदु पत्ते का सीजन है, ऐसे में तेंदु संग्राहकों को भी मुनादी की गई है कि अकेले में जंगल ना जाएं। ऐसे में क्योंकि एक शख्स की मौत हो चुकी है, और हालांकि राहत भरी खबर ये भी है उसका बाघ का रेस्क्यू कर लिया गया है। लेकिन वन विभाग का साफ तौर पर कहना है कि जैसा कि आदमखोर उस बाघ को कहा जा रहा था, वो आदमखोर नहीं था, वो ठंडे पानी में बैठा हुआ था। मैं फिर जिक्र कर रहा हूँ, ऐसे में वो मनीराम जाटव वहां पहुंच गए और उस पर मनीराम जाटव पर उसने हमला कर दिया और वो उसका शिकार हो गए। ऐसे में लेकिन एहतियात रखने की जरूरत है। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जो बड़ी खुशखबरी भी है, 70 से ज्यादा बाघ अभी रायसेन जिले में अगर हों तो ये बड़ी खुशखबरी भी है। लेकिन ऐसे में एहतियात रखना होगा। लेकिन ऐसे में अगर सीएम डॉक्टर मोहन यादव जी की बात की जाए तो उन्होंने भी वन विभाग को ट्वीट कर बधाई दी है। और बधाई सारे लोग क्यों ना दें, क्योंकि बड़ा मामला है, बड़ा रेस्क्यू हुआ है। ऐसे में लोग दहशत के साये में जी रहे थे। अब कहीं ना कहीं राहत की सांस जरूर रायसेन वासियों ने ली होगी। लेकिन विजयश्री अगर बात की जाए, मैं फिर जिक्र कर रहा हूँ, ऐसे में सतर्क रहने की बिल्कुल जरूरत है। वन विभाग बिल्कुल मुनादी कर रहा है। कहीं ना कहीं एकांत में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि गर्मियों का मौसम है। ऐसे में पानी के लिए वन्य प्राणी दूर दूर तक आ जाते हैं, और ऐसे में कोई भी इंसान इस हादसे का शिकार हो सकता है। विजयश्री जी बिल्कुल, इतनी बड़ी कार्रवाई जो हुई है, कई माह से वन विभाग की टीम लगी हुई थी और अब जाकर जो है इस बाघ का रेस्क्यू हुआ था। और ऐसी खबर भी आ रही थी कि कई बार इस बाघ ने जो है वन विभाग की टीम को चकमा दिया है, और आखिरकार इस वन विभाग की टीम ने बाघ का जो रेस्क्यू है वो कर लिया है। इंजेक्शन से भी इसको पकड़ा गया है, ऐसी खबर आई थी राशिद जी। ये जैसा कि बात चल रही है एशियन भारत की वन विभाग के आला अधिकारी से बातचीत चल रही है। उनका साफ तौर कहना था कि बड़े ही चालाक तरीके से, बड़े ही टेक्निकल तरीके से उस बाघ को पकड़ा गया, क्योंकि काफी खतरनाक उस बाघ को माना जा रहा था। क्योंकि मैं फिर जिक्र कर रहा हूँ कि एक शख्स का शिकार वो कर चुका था। इसमें मैं बड़ी दिलचस्प खबर अपने एशियन भारत न्यूज को दे दूं कि अब उस बाघ को सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में कलर आईडी पहनाकर छोड़ा जाएगा। मतलब ये भी एक बड़ी खबर जो मैं अपने दर्शकों को देने जा रहा हूँ। कलर आईडी पहनाकर बाघ का पहनाकर उसे छोड़ा जाएगा, जिससे लोगों को पता चले कि ये एक रायसेन का बाघ था, जो बाघ था जिसने एक शख्स का शिकार कर लिया था, और इसका लगातार करीब 3 से 4 महीने से बराबर आतंक बचा हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात किया तो काफी टेक्निकल तरीके से वन विभाग ने इसका रेस्क्यू किया है। और जैसा कि बताया जा रहा है कि इंजेक्शन दिया गया था उसको काफी दूर, और 1 से 2 घंटे बाद वो बेहोश हुआ, और बेहोशी की हालत में उसका रेस्क्यू कर लिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी राहत भरी खबर इस रायसेन वासियों को हो सकती है। लेकिन ऐसे में मैं बता दूं कि रिजर्व में कलर आईडी बनाकर बाघ को अब छोड़ा जाएगा, जिसका नाम वन विभाग ने रॉयल टाइगर रखा था। जी विजयश्री। जी, बाघ का खौफ लोगों में काफी रहा होगा। देखिए राशिद जी, क्योंकि बाघ की खौफ की वजह से लोग इतना परेशान हो गए थे कि उनका जीना जो है दूभर हो गया था। इतना बड़ा रेस्क्यू हुआ है, उन लोग को अब राहत मिल रही है, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया जो है सामने आई है? जी बिल्कुल, जैसा कि अभी एशियन भारत न्यूज के लोगों से बात हो रही थी, उनका साफ तौर पर उन्होंने वन विभाग की टीम को धन्यवाद दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं कमी भी, जो भी कमी रही होगी वन विभाग की, उसका भी वो आम लोगों ने जिक्र किया है कि इतना लंबा रेस्क्यू चला। और जैसा कि एशियन भारत जिसको बताया जा रहा है कि करीब 25 लाख रुपए का खर्च आया है इसको रेस्क्यू करने में। विजयश्री काफी, हालांकि ये जैसा कि सूत्रों ने बताया है, ये इसकी पुष्टि अभी वन विभाग ने नहीं की है, लेकिन कहीं ना कहीं रात भरी रात की सांस जरूर लोगों ने ली है। और ऐसे में लोग राहत के साथ साथ लोग अब अपना कामकाज भी आसानी से करने में उनको कोई परेशानी और दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन भाई एशियन भारत न्यूज भी दर्शकों से आगाह करना चाहेगा कि जैसा कि डीएफओ विजय सुंडा ने बातचीत की है कि 70 बाघ अभी भी राता पानी इलाके और रायसेन इलाके में है। ऐसे में कहीं ना कहीं सतर्क रहना होगा। अगर दूसरी बात की जाए, जैसा कि विजयश्री काफी लंबी बात अभी वन विभाग से एशियन भारत की हुई है, उनका यही कहना है कि जो बाघ और तेंदुए हैं, इस तरीके से क्योंकि भीषण गर्मी का माहौल है, ऐसे में वो रिहायशी इलाकों में आ जाते हैं और रिहायशी इलाकों में आ जाते हैं और वो अपना वहाँ डेरा डाल लेते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जहाँ पर पानी के इलाके हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं आम लोगों को एहतियात रखने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं बात की जाए तो वन विभाग को
जिस तरीके से प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ट्वीट कर बधाई दी है, वो भी बधाई के पात्र हैं। तो जी विजयश्री। जी जी बिल्कुल। और अब वन विभाग की टीम देखते हैं कि भविष्य के लिए क्या तैयारियां करती है, लोगों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए क्या तैयारियां आगे वो बढ़ाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राशि जी। तो बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर जो है रायसेन से आ रही है, जहां कई महीनों से दहशत फैला रहा टाइगर पकड़ा गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी वन विभाग को बधाई दी है। आपको बता दें दर्जनों गांवों में दहशत का पर्याय बना हुआ था ये रॉयल टाइगर। सीएम ने ट्वीट कर वन विभाग की टीम को सराहा है। जी आपको बता दें हम बात कर रहे हैं रायसेन की, जहां कई महीनों से दहशत फैला रहा टाइगर अब पकड़ा गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने वन विभाग को बधाई दी है। दर्जनों गांवों में जो है ये रॉयल टाइगर दहशत का पर्याय बना हुआ था। सीएम ने ट्वीट कर वन विभाग की टीम को सराहा है।